न्यूज एक बार फिर से है स्वागत आप सभी का दर्शकों हमारे चैनल में। बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी रेखा इन दिनों काफी ज्यादा अपने घर पर ही रह रही हैं। बीते साल में वो क्वारंटीन रही, लेकिन टीवी की रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 12 में उन्हें देखा गया, जहां पर उन्होंने अमिताभ बच्चन के गाने पर डांस किया और फिर से अमिताभ संग अपने रिश्ते को लेकर सुर्खियों में आई रेखा। वैसे ये सिलसिला बरकरार है सालों से। कभी अमिताभ तो कभी रेखा से मिला है अमिताभ रेखा के रिश्ते को लेकर जवाब, कभी नजरअंदाज किया इन्होंने पार्टी में एक दूसरे को, तो कभी इन दोनों ने एक दूसरे से मिलने पर सम्मान किया एक दूसरे का। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे रेखा और अमिताभ का प्यार 7वें आसमां पर चढ़ा और हमेशा के लिए खत्म हो गया। जी आज की शो में हम आपको बताएंगे बीते साल भी जब अमिताभ कोविड के पेशेंट थे, कोविड के संक्रमण में आए थे, तो उनके साथ साथ रेखा का नाम भी आया सुर्खियों में। सोशल मीडिया पर मीम्स वायरल किए गए, रेखा अमिताभ के नाम पर तमाम तरह की पोस्ट वायरल किए गए, ट्रोलिंग का सामना रेखा अमिताभ को जमकर करना पड़ा। ऐसे में आज इस शो के बेहद स्पेशल एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे, जहां आप जानेंगे कि ये विवाद अलग है लेकिन बच्चन परिवार के साथ रिश्ता बिल्कुल अलग है। और इस बारे में बच्चन परिवार ने जरूर नजरअंदाज किया है सवालों के घिरने से, लेकिन फिर भी इन्होंने रेखा का कभी अपमान नहीं किया। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। आज हम आपको एक किस्सा बताने जा रहे हैं अमिताभ बच्चन और रेखा से जुड़ा। यकीन आपको हो चाहे नहीं हो, ये बिल्कुल सच है कि अमिताभ बच्चन ने जवाब दिया था रेखा को लेकर। कहा था कि आज भी वो रेखा के साथ काम करने के लिए तैयार है। अगर अच्छी स्क्रिप्ट मिले, अगर अच्छी कहानी हो, अगर अच्छी फिल्म हो, अगर फिल्म में वो बात हो जिसमें सुटेबल उन दोनों के कैरेक्टर हो, तो उन्हें कोई परेशानी नहीं बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री रेखा के साथ पहले की तरह फिल्म करने में। साल 1981 में फिल्म सिलसिला के बाद से कोई भी दूसरी फिल्म अमिताभ रेखा ने साथ साइन नहीं किया। कहा जाता है इसके पीछे कारण तो अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन है, लेकिन इस बात पर आज भी यकीन करना मुश्किल होता है, क्योंकि भले ही अमिताभ और रेखा ने साथ काम न किया हो, लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ रेखा के रिश्ते को लेकर तमाम बातें सामने आने के बाद, रेखा का खुलेआम अमिताभ और उनके साथ प्यार के बारे में बात करने के बावजूद जया बच्चन ने रेखा से होने वाली मुलाकात पर गले लगाकर उनका स्वागत ही किया। एक बार नहीं कई बार कई ऐसे इवेंट सामने आए जब साथ साथ में नजर आई जया और रेखा। रेखा ने इल्ज़ाम लगाए थे जया बच्चन को लेकर अमिताभ पर कि अमिताभ मेक्स जया इनसिक्योर। इस बात पर आप यकीन नहीं करेंगे, जहां एक तरफ अमिताभ ने कहा कि आज भी रेखा के साथ हो, काम करने के लिए तैयार, तो वहीं रेखा जब अमिताभ बच्चन के बारे में खुलेआम बात करती नजर आई तो उन्होंने अपने और जया बच्चन के साथ रिश्ते को लेकर कई बातें शेयर की और उन्होंने कहा अमिताभ बच्चन ही जया बच्चन को इनसिक्योर महसूस कराते हैं। और ये बात सच साबित हुई जब जया बच्चन ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमिताभ उनके साथ रोमांटिक नहीं है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांटिक होते थे। तो अमिताभ का यही रवैया है जो इस बात की तरफ इशारे करता है। ऑन स्क्रीन जिस रेखा पर प्यार लुटाते हुए अमिताभ रियल एक्ट पेश करते थे, रियल लाइफ में भी उनका यही अंदाज था रेखा के लिए। खैर, सिलसिला फिल्म के डायरेक्टर यश चोपड़ा ने अमिताभ और रेखा के रिश्ते को कंफर्म भी किया था। क्या आपको मालूम है, जब अफवाहें उड़ी थी तो इस रिश्ते की कंफर्मेशन यश चोपड़ा ने दिया था कि अमिताभ और रेखा एक साथ थे। गंगा की सौगंध फिल्म की हम बात करेंगे, जब अमिताभ बच्चन रेखा से मिसबिहेव कर बैठे थे और रेखा के साथ जब उन्होंने मिसबिहेव किया गंगा की सौगंध फिल्म के सेट पर, तो उसके बाद रेखा ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया था, ये कहा जाता है। दोनों ने शुरुआत की साल 1976 में फिल्म दो अनजाने के सेट पर एक दूसरे के साथ दोस्ती की, लेकिन रेखा, अमिताभ और जया की अगर स्क्रूटनी की बात की जाए तो बहुत हैरान करने वाली है। सिमी ग्रेवाल के शो में रेखा ने रिलेशनशिप पर कहा था जया बच्चन के साथ कि कैसे अमिताभ बच्चन ने ही अलग इनसिक्योरिटी पैदा की है। उन्होंने कहा एब्सोल्युटली आई डोंट थिंक शी इज़ अ पिटी पर्सन और सो इनसिक्योर। दरअसल ये कहना है रेखा का जया बच्चन की तरफ इशारे में। सिमी ग्रेवाल ने पूछा यस एंड अ वुमेन इज सो सिक्योर बिकॉज द मैन हैज़ गिवन हर द सिक्योरिटी।
तो रेखा ने कहा नॉट रियली, यानी कि जब जया और अमिताभ बच्चन को लेकर सिमी ग्रेवाल ने अमिताभ को लेकर रेखा से पूछा, रेखा से दूरी बनाकर जया बच्चन को पूरी सिक्योरिटी अमिताभ बच्चन ने दी, तो रेखा ने ये कहा कि नॉट रियली। जी हाँ, रेखा को लगता है कि अमिताभ ने पूरी तरह से सिक्योरिटी कभी भी जया बच्चन को नहीं दिया, इसी कारण से इनके रिश्ते में काफ़ी उतार चढ़ाव आया। जी हाँ, अमिताभ के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा था, इट वॉज ईजी आस्किंग हर द क्वेश्चन अबाउट अमिताभ। इफ आई कैन आस्क जय ललिता इफ शी वॉज एवर लव्ड MGR, asking Rekha about Amitabh was much easier. A lot of people ask me how I got her to open up. I didn't know if I did anything special. I don't want to analyze it. I just chatted as a good friend. Rekha and I go back a long way. सिमी ग्रेवाल ही थी जिन्होंने रेखा से को बुलवाए थे कि हाँ वो उनके साथ रिश्ते रखती थी। आज भी रेखा का अभिषेक और ऐश्वर्या के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्योंकि बच्चन परिवार में ना तो अमिताभ और ना ही जया ने ऐश्वर्या अभिषेक को कभी रेखा के साथ अच्छे रिश्ते रखने से मना किया, और ये बिल्कुल सच है। क्या आपको मालूम है कि अमिताभ बच्चन का कोरोना वायरस पॉजिटिव होने पर बीते साल काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर रेखा भी ट्रेंड में आ गई थी। जी हाँ, उस वक्त कुछ पोस्ट शेयर किए गए थे और लिखा गया था मीम्स बनाकर, हे मीम मेकर जस्ट रिमाइंडिंग यू ऑल टू प्लीज़ मेंटेन सम डिग्निटी एंड स्टॉप मेकिंग मीम्स ऑन अमिताभ बच्चन एंड रेखा जी। इन द टाइम ऑफ क्राइसिस वी वेटेड ट्राई टू प्रे फॉर ईच अदर। दरअसल अमिताभ बच्चन जब कोविड पेशेंट बने तो रेखा को लेकर भी ट्रोल किया गया और काफ़ी ज़्यादा अलग अलग बातें की गई। दरअसल क्योंकि रेखा के बंगले को सील करने की बात सामने आई थी। शशांक कुमार ने कहा, अवर मीडिया ऑलवेज नो हाउ टू सेंसलाइज हैव दे नो एट ऑल फॉर द अनवेयर अमिताभ बच्चन वॉज टेस्टेड पॉजिटिव एंड ऑन कम्प्लीटली डिफरेंट नोट वन रेखा's guards were tested positive too. Obviously the house gate sealed. ये कहकर लोगों ने अपनी बातें रखी थी। तो वहीं आपको बताना चाहेंगे, इस तरह से अमिताभ और रेखा को लेकर ट्रोल किया गया था। आज भी अमिताभ बच्चन इन ट्रॉलर्स को जवाब नहीं देते जब भी रेखा को लेकर बात सामने आती है। एक ट्रॉलर ने कहा था, अमिताभ बच्चन टेस्टेड कोरोना पॉजिटिव, रेखा's बंगलो सील्ड, मीनवाइल जया, तुम लोगों का अजीब प्यार होता है यार। इस तरह की बातें सामने आई थी दोस्तों, यानी कि ट्रोल करने वालों ने कोई कमी नहीं रखी थी। जया अमिताभ को आज भी इतने सालों बाद भी ट्रोल किया जाता है। सुशील चौधरी ने कहा, यस्टरडे रेखा जी सिक्योरिटी गार्ड वॉज टेस्टेड पॉजिटिव, नाउ अमित जी टेस्टेड पॉजिटिव। ये कहकर ट्रोल किया गया था। यहाँ पर अमिताभ और रेखा को कनेक्ट कर दिया गया था बिना वजह से। नेक्स्ट 9 न्यूज़रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। दोस्तों, ये था हमारा आज का शो एवरग्रीन ब्यूटी रेखा को लेकर, अमिताभ बच्चन को लेकर। ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम पर अमिताभ रहते हैं एक्टिव, लेकिन जब रेखा की होती है बात, करते हैं वो उन सभी ट्रोलर्स को नजरअंदाज करने की जी तोड़ की कोशिश। इसके बावजूद लोग रेखा का नाम अमिताभ से जोड़ने में कोई मौका नहीं छोड़ते। खैर, अमिताभ ने तो खुद कहा है कि रेखा के साथ उन्होंने काम इसलिए नहीं किया क्योंकि अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिली, लेकिन क्या वजह यही है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ जवाब देकर उन्होंने तमाम अफवाहों पर विराम लगाने का बहाना निकाला था? ये आप हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए। फिलहाल लेंगे आपसे यहीं पर इजाजत। बॉलीवुड की ऐसी ही तमाम लेटेस्ट ट्रेंडिंग हॉट एंड स्पाइसी खबरों के लिए बने रहे आप हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, टेक केयर, स्टे होम, बाय बाय।